हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्या क्लियर है दोस्तों? क्लियर है कॉन्सेप्ट। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोगों ने पार्ट 12 पढ़ चुका था, जिसमें हम लोगों ने जाना था क्या कर्नाटक का पहला युद्ध को हम लोग देखे थे। और आज जो है वो है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 12, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, कर्नाटक का दूसरा युद्ध और कर्नाटक का तीसरा युद्ध को जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना विलंब किए क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि पहला जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध जो दोस्तों हुआ था, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध वो कब हुआ था? 1746 से लेकर के 1748 तक ये हम लोगों ने देख लिया था। आज जो हम लोग देखेंगे दोस्तों वो सेकेंड जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1749 से लेकर के 1754 तक हुआ था। कब हुआ था? 1754 तक हुआ था। और ये 1746 से 48 तक हुआ था। मैं यहाँ 4 लिखना भूल गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध को। क्या? द्वितीय कर्नाटक युद्ध को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो हम लोगों ने देख लिया कि 1749 से लेकर के 1754 तक चला था। और दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण जो था वो दोस्तों वो क्या था? स्थानीय कारण रहा था। स्थानीय कारण था। क्या था? स्थानीय कारण था। अभी देखेंगे कि हम हैदराबाद का जो निजाम है, क्या हैदराबाद का जो निजाम है दोस्तों वो कौन है? निजाम उल मुल्क है। कौन है? निजाम उल मुल्क। ये क्या है दोस्तों? ये अभी क्या है कि हैदराबाद का कौन है? निजाम है। कौन है? निजाम उल मुल्क क्या है? हैदराबाद का अभी निजाम रहता है। ठीक है। और इसकी हो जाती है क्या? मृत्यु। ये क्या हो जाता है दोस्तों? मर जाता है। इसका क्या हो गया? मृत्यु हो जाती है। और 1748 में क्या होता है कि अब 1748 कितना हो गया दोस्तों? 1748 में मतलब कि तभी फ्रांसीसी और इंग्लैंड क्या होता है? फ्रांसीसी और क्या दोस्तों? इंग्लैंड। क्या? इंग्लैंड। फ्रांसीसी और इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड का जो है राजनीति करते हैं कौन? ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? पॉलिटिक्स अपना लगाते हैं। और फ्रांसीसी कहते हैं, क्या बोलेगा आप? देखा कि क्या है, हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम उल मुल्क, उसकी तो क्या हो गई है? मृत्यु हो गई, वो मर चुका है। तो अब फ्रांसीसी क्या करता है? फ्रांसीसी दिमाग लगाता है। क्या दिमाग लगाता है? राजनीति करता है। कहता है कि हैदराबाद का निजाम कौन बनेगा? इनका जो बेटा था, किसका? निजाम उल मुल्क का जो बेटा था मुजफ्फर जंग। क्या दोस्तों? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग जो है वो बनेगा। कौन? यहाँ का शासक कौन बनेगा? अब मुजफ्फर जंग वहाँ का निजाम बनेगा। निजाम बोला जाता था, जो वहाँ का हेड होता था वो बनना चाहिए। और क्या है? और इसके बोलने का कारण क्या होता है कि मुजफ्फर जंग जो है इससे क्या है? फ्रांसीसी के का भी अच्छा संबंध है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि इंग्लैंड क्या बोलता है दोस्तों कि कौन बनेगा? मुजफ्फर निजाम बनना चाहिए। तो ये बोल दिया। कौन बोलता है? फ्रांसीसी। और इंग्लैंड बोलता है कि उसका पोता नासिर जंग। कौन? नासिर जंग कौन होना चाहिए? नासिर जंग क्या होगा? यहाँ का क्या होगा? निजाम होगा, हैदराबाद का निजाम होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर के क्या होता है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच फिर से क्या हो गया? राजनीतिक का झगड़ा छिड़ गया। और देखा था हमने कि पहले में भी छिड़ा था, लेकिन क्या हुआ था, लास्ट में जाते जाते तक बात बन गई थी। तो देखिए दूसरे कर्नाटक युद्ध में इन दोनों के बीच क्या हो गया है, मामला गंभीर चल रहा है। तो अब क्या होता है, अब फ्रांसीसी कह रहे हैं कि कर्नाटक का नवाब चंदा साहब बने। अब फिर से अब मामला आ गया। अब क्या? फ्रांसीसी, मैं शॉर्ट में ही लिखता हूँ, फ्रांसीसी क्या कर रहे हैं कि चंदा साहब बने। कौन? चंदा साहब। कहाँ का चंदा साहब बनेगा नवाब? तो कर्नाटक का दोस्तों। कहाँ का? कर्नाटक का नवाब बनेगा। कौन बनेगा? चंदा साहब बने। और इंग्लैंड कह रहा है कि अनवरुद्दीन को क्या बनेंगे हम? कर्नाटक का नवाब बनाएंगे। कहाँ का?
ये इंग्लैंड क्या कह रहा है दोस्तों, इंग्लैंड क्या कह रहा है कि हम जो नवाब बनाएंगे कर्नाटक का, किसको बनाएंगे, अनवर उद्दीन को। किसको, अनवर उद्दीन को हम क्या बोले करेंगे कि नवाब बनाएंगे। कहाँ का दोस्तों, तो कर्नाटक का नवाब बनाएंगे। कहाँ का बनाएंगे, कर्नाटक का नवाब होना चाहिए या फिर हम बनाएंगे। अब आता है बात, ऐसे करते करते क्या हो जाता है दोस्तों, 1749 कितना आ गया दोस्तों, मैं आपको इसे कर देता हूँ ख़त्म। और देखिए आ गया टाइम अब हमारा 1749, जो कि अब छिड़ने वाला है क्या, कर्नाटक का दूसरा युद्ध। 1749 आ गया और चंदा साहब फ्रांसीसी के साथ मिल गए। क्या हो गया, ये जो चंदा साहब थे वो किसके साथ मिल गए दोस्तों, फ्रांसीसी के साथ क्या हो गए, फ्रांसीसियों के साथ मिल गए। और जो अनवरुद्दीन है, कौन, अनवरुद्दीन, जो इंग्लैंड जिनकी बात कर रहा था, अनवरुद्दीन क्या किए दोस्तों, वो युद्ध के लिए। और इस युद्ध को जो है मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे पॉइंट समझने का बात है कि 1739 में चंदा साहब किसके साथ, चंदा साहब फ्रांसीसी के साथ मिल गए और अनवरुद्दीन से युद्ध किए। किससे, अनवरुद्दीन से क्या कर लिए, युद्ध किए। और इस युद्ध जो हुआ किसके बीच, चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच, इसी हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, किस नाम से जानते हैं, अंबूर के युद्ध के नाम से जानते हैं। अंबूर का युद्ध किस युद्ध के नाम से जानते हैं, अंबूर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस लड़ाई में क्या होता है ना कि फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन की क्या कर दिया, इसी युद्ध में फ्रांसीसी क्या किया दोस्तों, फ्रांसीसी क्या कर देता है कि जो अनवरुद्दीन है, कौन है, अनवरुद्दीन है, इसकी क्या कर देता है, युद्ध में हत्या कर देता है। क्या कर दिया जाता है, अनवरुद्दीन की हत्या कर दी जाती है। और चंदा साहब को क्या, आप तो क्या हुआ, इसके रास्ते का कांटा क्या है दोस्तों, अनवरुद्दीन का क्या हो गया, हत्या हो गया। और क्या हो जाता है कि अब हमारा क्या होगा, चंदा साहब जो है कर्नाटक का नवाब बन जाता है। क्या, कर्नाटक का नवाब कौन बन गया, चंदा साहब बन गया। और फ्रांसीसियों का क्या हो गया, जय जय हो गया, नवाब बना दिया। और इसी खुशी में क्या होता है कि चंदा साहब खुश हुए कि आज हमारा तो साथ कौन दे दिया, फ्रांसीसी। और उसको कई अपना जो क्षेत्र है क्या कर देते हैं, उसको दे देते हैं। किसको दे देते हैं दोस्तों, किसको दे दिया गया है, फ्रांसीसियों को। जैसे में जो क्षेत्र है मैं आपको बता दूं कि वो क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसे दिया गया है, वो पांडुचेरी है। कौन सा है दोस्तों, पांडुचेरी का जो कई गांव है मुफ्त में दे दिया जाता है। किसको, फ्रांसीसियों को, लीजिए दान में हम दे दें। काहे दे दिए कि आप हमारा मदद किए, हमारा जो कांटा था बीच में हम दोनों का समझिए तो फ्रांसीसियों का भी कांटा था और किसका, फ्रांसीसियों का कांटा था, उसे क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, खत्म कर दिया गया। और अनवरुद्दीन का खेल खत्म हो गया। और क्या होता है, अब अभी कर्नाटक की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, अर्कोट। कहाँ है, अर्कोट। कहाँ है, अर्कोट कहाँ की राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी अर्कोट है। यही क्या होता है, अनवरुद्दीन का एक बेटा है। कौन है, अनवरुद्दीन का बेटा, मोहम्मद अली नाम है, मोहम्मद अली। ये जो मोहम्मद अली को कैदी बनाकर क्या किया जाता है, यहाँ रखा जाता है। किसको, जो है किसका बेटा है, ये अनवरुद्दीन का बेटा है, कौन, मोहम्मद अली। इसे कैदी बनाकर रख दिया जाता है। अब क्या होता है ना कि अब हैदराबाद में भी फ्रांसीसी ने अपना कुंजी दिखाता है, ताकत। कौन दिखाएगा, हैदराबाद में भी फ्रांसीसी क्या दिखा रहा है, फ्रांसीसी अपना ताकत कहाँ दिखा रहा है दोस्तों, हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या दिखाना चाह रहा है, अपना ताकत दिखाना चाह रहा है, कौन, फ्रांसीसी। और अपने ताकत के बल पर क्या करता है कि मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बना देता है। किसको, जो हम लोग शुरू में देखे थे, मुजफ्फर जंग को क्या कर दिया जाता है, हैदराबाद का निजाम बन गया। कौन, मुजफ्फर जंग को क्या कर दिया जाता है, हैदराबाद का निजाम बना दिया जाता है। और इसने भी क्या किया, देखिए इन लोगों का साथ देने का मतलब क्या है, फ्रांसीसियों के कि ये लोग काफ़ी मूर्ख हैं कि यार देख रहे हैं कि हमारा साथ दे दिया गया। और जब ये लोग
का साथ दे दिया जाता है तो अपना खुशी से क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी बस्ती को क्या कर देते हैं, दान में दे देते हैं। उसी तरह यहाँ पर क्या कर रहा है कि मुजफ्फर जंग भी क्या कर रहा है कि आप क्या करता है, वो एक बड़ी बस्ती को क्या कर देता है, दान में दे देता है फ्रांसिस चिको को कि लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे। आगे क्या होता है ना कि सेना का एक जो हेड होता है उसका नाम होता है क्या, बुस्सी। क्या नाम होता है, बुस्सी जो है क्या है, सेना का हेड है और यही सेना का नेतृत्व करता है और सेना तैनात करता है निजाम के संरक्षण के लिए। कौन, बुस्सी करता है। और अब जो अंग्रेज, जिसको हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं, इंग्लैंड की स्थिति काफ़ी ख़राब होती है। क्या होती है, इंग्लैंड को जो स्थिति है अच्छी नहीं है, ख़राब स्थिति है, माना जाता है कि काफ़ी ख़राब है। तभी क्या होता है कि अपना एक क्लर्क भेजता है, किसको, रॉबर्ट क्लाइव। आप लोग नाम सुने होंगे, रॉबर्ट क्लाइव। क्या किया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है और ये सेना का क्या होता है, ये हेड होता है, सेना का हेड होता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव को बनाकर भेजा जाता है। तब इसने ये कहता है क्या कि हम लोग कर्नाटक की राजधानी अरकोट में, जो कर्नाटक की राजधानी थी, कहाँ, अराकोट भी बोल सकते हैं या अरकोट में क्या करेंगे हम लोग, छापामार युद्ध करेंगे। क्या करेंगे, छापामार युद्ध। छापामार युद्ध कहा जाता है दोस्तों, छापामार युद्ध की छिप कर मार करना, मतलब कि इनमें बातों से मार होती हैं। छापामार युद्ध जिसे कहते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि छापामार युद्ध करिए। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि क्या है, अनवरुद्दीन का क्या है, अनवरुद्दीन का क्या है, इस बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद अली। और क्यों ना हम क्या कर लें कि मोहम्मद अली को वहाँ से छुड़ा कर ले आते हैं छापामार युद्ध के जरिए। क्या, मोहम्मद अली को हम लोग क्या कर लें, छुड़ा करके ले आते हैं छापामार युद्ध के जरिए। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। और इन्हें छुड़ा कर क्या कर लेता है, ले आता है। और अचानक क्या होता है कि हमला हो जाता है। हमला कर क्या करता है, चंदा साहब की हत्या भी कर दी जाती है। जो हम लोग देखें, चंदा साहब जो है क्या है, चंदा साहब, इनकी भी क्या कर दी जाती है, हत्या कर जाती है। इनका भी अब क्या हो जाता है, खेल ख़त्म हो जाता है और हत्या कर दी गई। और क्या होता है अब कि अंग्रेज जो है, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड अब क्या होता है कि अंग्रेज क्या कर देता है कि अब हैदराबाद का जो कौन है दोस्तों, हैदराबाद का क्या कौन है, जो हैदराबाद का अब ये मुजफ्फरगंज है, मुजफ्फरगंज को क्या कर देता है, मुजफ्फरगंज का भी क्या कर दिया जाता है दोस्तों, उसका भी हत्या कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दिया गया। और सलामत जंग को अपना निजाम बनाता है कौन, इंग्लैंड। किसको बनाता है, सलामत जंग को क्या किया जाता है कि हैदराबाद का निजाम बनाता है कौन, इंग्लैंड लोग बनाते हैं। और इंग्लैंड लोग क्यों बनाते हैं कि इनसे क्या है, अच्छा तालमेल है। अब इनको भी क्या कर दिया जाता है, दान में ज़मीन दे दिया जाता है, व्यापार करिए आराम से। हम लोग देख लिए यहाँ तक। अब क्या होता है कि 1754 आता है, 1754 में डुप्ले को वापस बुलाया जाता है। किसको, हम लोग देखे थे कर्नाटक के पहले युद्ध से पहले, डुप्ले को क्या कर दिया जाता है, वापस बुलाया जाता है। और एक नए गवर्नर को बुलाया जाता है, गवर्नर जनरल, जिसे गोडेहू कहते हैं। कौन सी बोलते हैं, गोडेहू, जिनका नाम होता है गोडेहू। इन्होंने एक क्या किया, संधि किया। क्या किया दोस्तों, संधि किया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुद्दुचेरी की संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुद्दुचेरी की संधि हम लोग बोलते हैं। क्या, पुद्दुचेरी की संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो संधि हुआ था 1755 में, कहा कि अब हम कुछ नहीं व्यापार करेंगे। इसी संधि के द्वारा क्या बोला कि अब हमको कुछ नहीं करना है, व्यापार करना है, व्यापार करेंगे हम लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपके हो गए क्लियर। और यहाँ क्या हो गया, व्यापार करेंगे, ये बोल करके क्या हो गया, कर्नाटक का दूसरा युद्ध हम लोगों का समाप्त हो गया। तो आगे चलिए, आज हम कर्नाटक का दूसरा युद्ध भी जानेंगे। अब होता है कर्नाटक का दूसरा युद्ध हम लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में, थर्ड कर्नाटक युद्ध को हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे,
थर्ड कर्नाटक युद्ध को जानेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था 1758 से लेकर के कहाँ तक चलता है, 1763 तक चलता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड कर्नाटक युद्ध को। तो थर्ड कर्नाटक युद्ध का कारण था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो शतवर्षीय युद्ध होता है, सप्तवर्षीय 7 वर्षों तक जो युद्ध होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध जो ये हो रहा है दोस्तों, सप्तवर्षीय युद्ध ये होता है 1756 से लेकर के 1763 तक होता है। यह लड़ाई का कारण कनाडा और अमेरिका होता है। क्या होता है दोस्तों, कनाडा और अमेरिका होता है, और कनाडा और अमेरिका होता है, अमेरिका कनाडा और अमेरिका होता है, ये हम लोग जान लिए। कनाडा और अमेरिका हो गया। अमेरिका क्या करता है कि इंग्लैंड का उपनिवेश था। क्या अमेरिका जो है यहाँ दोस्तों किसका, इंग्लैंड का क्या है, एक उपनिवेश है और था। और कनाडा में क्या होता है, फ्रांस अपना उपनिवेश बनाता है। क्या कर दिया कि फ्रांस क्या किया कि यहाँ अपना क्या उपनिवेश अपना बना दिया, बनाना चाहता था। परंतु क्या होता है कि फ्रांस हार जाता है। ये जो हमारा फ्रांस है, ये क्या होता है, फ्रांस हमारा फ्रांस नहीं है, ये फ्रांस क्या है दोस्तों, हार गया। और सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड क्या हो गया, इंग्लैंड जीत गया और फ्रांस क्या हो गया, हार गया। तो चलिए, और जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है, तो देखिए हम लोग देखते हैं काउंट डी लाली। किसे, काउंट डी लाली क्या करता है कि फ्रांसीसी का अगला गवर्नर होता है। किसका, फ्रांसीसी का क्या है दोस्तों, ये अगला क्या है, अगले गवर्नर आते हैं, ठीक है, आते हैं। और ये क्या होता है कि 1758, क्या दोस्तों 1758 मद्रास पर हमला कर देते हैं। 1758 में कहाँ कर दिए, मद्रास पे क्या कर दिए, हमला कर दिए। और अंग्रेज का एक किला है सेंट डेविड, हम लोग जानते हैं सेंट डेविड। ये जो सेंट डेविड है ना, सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया। और काउंट डी लाली क्या कर देता है, अधिकार कर लिया और हैदराबाद में बुस्सी को पांडुचेरी भेज दिया। जो बुस्सी था हैदराबाद में, क्या बुस्सी, उसको कहाँ भेज दिया कि जाओ तुम हैदराबाद क्या कर दिया गया, उसे भेज दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब आते हैं क्या, आयरकूट आते हैं। कौन आते हैं, आयरकूट। ये जो आयरकूट हम लोग देख रहे हैं, इनके नेतृत्व में पूरे अंग्रेज का सेना जो है हमला कर देता है। क्या, जो इंग्लैंड या फिर अंग्रेज, इंग्लैंड समझिए जो बोले भाई, अंग्रेज जो है क्या कर देता है कि हमला कर दिया। कहाँ, जो वांडीवास में क्या कर दिया, वांडीवास। ये जो वांडीवास है दोस्तों, ये तमिलनाडु में पड़ता है, क्या कर देता है, वहाँ हमला कर देता है। और इस युद्ध में ये जो युद्ध होता है कब होता है, वांडीवास के युद्ध को हम लोग जानते होंगे 22 जनवरी 1760 होता है। कब होता है ये, 22 जनवरी 1760 में होता है वांडीवास का युद्ध, आयरकूट के टाइम, जिसमें फ्रांसीसी क्या होता है, हो जाता है। फिर से आप फ्रांसीसी क्या हो रहा है दोस्तों, फिर से आप फ्रांसीसी क्या हो गया, हार जाता है। किससे हार जाता है, अंग्रेज अमेरिका से हार जाता है। कौन, फ्रांस। अब आता है दोस्तों क्या, 1761 में क्या होता है, अंग्रेज को हम इंग्लैंड बोलेंगे। अंग्रेज क्या करता है कि पांडुचेरी पर अधिकार कर लिया। कहाँ, पांडुचेरी पर अपना अधिकार कर लेता है, अधिकार कर लिया। और बुस्सी और लाली दोनों को कैद कर लिया। क्या कर लिया, जो बुस्सी था जिसको वापस भेज दिया जाता है उसको, और काउंट डी लाली जो था उसी को क्या कर लिया गया, लाली को क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया। दोनों को क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया। और दोनों को राजनीतिक कैदी बनाकर फ्रांसीसियों को सौंप दिया कि ये कितना गलत किया है, ये बोल करके। और काउंट डी लाली ने क्या किया था कि जो काउंट डी लाली कर रहा था, हम लोगों ने देखा था क्या किया था, काउंट डी लाली फ्रांसीसी का जो गवर्नर था, अगला 58 में आया था मद्रास पर, क्या कर देता है, हमला कर देता है। ये जो हमला करता है बिना आदेश के कर लेता है। इसी कारण क्या होता है कि काउंट डी लाली बिना आदेश के क्या किया, अंग्रेज का जो किला था उस पर क्या कर दिया, हमला कर देता है।
तो इसीलिए अंग्रेज़ों को कहा कि क्या इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। और आगे चल के क्या होता है, फ्रांसीसी क्या करते हैं, जो फ्रांसीसी है कॉन्ट डी लाली को क्या कर देते हैं दोस्तों, कॉन्ट डी लाली को फांसी दिया जाता है। कब दिया जाता है, 1766 के आसपास, 1766 में इसको मृत्युदंड दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब आता है 1766 में हम लोग को देख लिए। अब थोड़ा सा पीछे चलेंगे, 1763 को देखेंगे। मैं आगे बता दीजिए क्या होता है कि लोग उनको बोले तो फ्रांसीसी भी बोले कि हाँ बात सही है, अब हम इन लोगों को क्या मृत्युदंड देंगे। अब 1763 में हम लोग देखेंगे, 1763 में क्या होता है, एक संधि होती है जिसे हम लोग जानते हैं, आप भी जानते होइएगा, पेरिस की संधि। इसकी संधि पेरिस की संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें जो भी फ्रांसीसी क्षेत्र था, जो क्या था दोस्तों, फ्रांस का जो क्षेत्र था, फ्रांसीसी क्षेत्र था, अंग्रेज के द्वारा वापस कर दिया जाता है कि लीजिए भाई आपका जो क्षेत्र है फ्रांसीसी, क्या कर दिया, इंग्लैंड जो है, अंग्रेज जो है क्या कर दिया, वापस कर दिया जाता है। और वापस कर दिया गया और शर्त बताया गया कि आप क्या करते हैं, अंग्रेज क्या करेंगे, शर्त रखेंगे किसके साथ, फ्रांसीसियों के साथ, कि व्यापारिक कार्य आप करेंगे। क्या बोलता है कि आप व्यापार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप व्यापार करिएगा, परंतु फ्रांसीसी अब गवर्नर जनरल नहीं आएगा, आप व्यापार करिएगा, लेकिन आप मतलब आप कौन, फ्रांस जो है उसका गवर्नर क्या होगा, गवर्नर जनरल नहीं होगा, आपका कोई गवर्नर जनरल नहीं भेजेंगे। और इस मतलब का आपका जो सुरक्षा है, तो आप बोलेगा कि हाँ तो हम गवर्नर जनरल नहीं आएगा तो मेरा सुरक्षा कौन करेगा बताइए। तो अंग्रेज बोलता है, अंग्रेज क्या बोलेगा, अंग्रेज बोलता है कि इसका जिम्मेवारी हम लेंगे। क्या लेंगे, कि इसका जिम्मेवारी हम लेंगे। कौन लेगा, अंग्रेज का जिम्मेवारी हम लेंगे। और बात आती है 1947, नोट करके आप इसको लिख सकते हैं कि भारत क्या होता है कि इस समय क्या हो जाता है, जब भारत आज़ाद हुआ था इस समय, तो जहाँ जहाँ अंग्रेज क्या होता है कि जहाँ जहाँ इंग्लैंड होता है, इंग्लैंड मतलब अंग्रेज होता है, जहाँ अंग्रेज है वहाँ फ्रांसीसी भी हैं। क्या है, जहाँ जहाँ अंग्रेज था वहाँ क्या था, फ्रांसीसी भी था। कौन था, फ्रांसीसी भी था। अंग्रेज के साथ साथ भी क्या हुआ था कि आज़ाद कर दिया गया, जैसे कि सूरत वगैरह था क्या, उसको आज़ाद कर लिया जाता है। मछलीपट्टनम को 1947 फ्रांसीसी क्या कर देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। उम्मीद करता है और यहीं पर क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा क्या है, ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी ख़त्म हो जाता है। आपका यहाँ से क्या हो गया, आपका फ्रांसीसी कंपनी ख़त्म हो गया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। आप क्या कर सकते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आपका दोस्तों क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्या जानेंगे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और एक ही दिन में हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी भी ख़त्म हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम जो देखे थे कि व्यापार करता है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी लोग आते हैं, उनको हम एक मैप के थ्रू जानेंगे कि इनका व्यापारी केंद्र तब यहाँ था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।